दोस्तों सभी का स्वागत और अभिनंदन है। शुरू करने से पहले एक खुशखबरी ये है, जो यूपीपीसीएस के प्रति प्रतिबद्ध हैं लोग, कि ऑप्शनल उनका हट गया है। 2 से 4 दिन में आपको और नोटिफिकेशन के तहत यह सूचना मिल जाएगी। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे यह कैसे पता है, बस विश्वास करिए, हट गया है। वायनाड शुरू कर दिया है दोस्तों हमने। वायनाड क्यों चर्चा में है? अक्टूबर महीने में प्रथम स्थान इसको मिला है। किस में मिला है? नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, नाम है उसका आकांक्षी जिला प्रोग्राम। उसमें इसको शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, इसके साथ साथ कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में इसने अतुलनीय योगदान दिया है। तो इसको रेखांकित करने के लिए उसको यह स्थान प्रदान किया गया है। उज्जैन दोस्तों, महाकाल लोक कॉरिडोर का जो है यहाँ पर प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। सवाल पूछा जाएगा किसने किया है, तो उसमें जो है मामा भी रहेंगे विकल्प में। बोले तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, लेकिन उद्घाटन किया किसने? मोदी जी ने किया है, याद रखिएगा। फिर है मोढेरा। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव है। कहाँ का है? गुजरात के मेहसाणा जिले का है, याद रखना है। यहाँ पर जो सूर्य मंदिर स्थित है उसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। अगला सवाल, सूर्य मंदिर किस नदी पर अवस्थित है? तो पुष्पावती नदी पर अवस्थित है, किनारे पर अवस्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और सूर्य मंदिर कहाँ है जो चर्चा में रहता है अक्सर? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। फिर दासपारा दोस्तों क्या है? त्रिपुरा का एक गांव है। भारत का पहला बायो विलेज होने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। वाराणसी दोस्तों एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है। एससीओ का 22वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुआ था, याद रखिएगा, समरकंद। और दोस्तों 23वां कहाँ होगा? 22 में तो 22वां होगा, अब 23 में 23वां होगा। इसका कहाँ होगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो भारत में यह सम्मेलन आयोजित होगा 2023 में। इसी में वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे घोषित किया गया है, इसीलिए। कोझिकोड दोस्तों केरल में अवस्थित है। एचडीएफसी की पहली महिला शाखा की यहाँ पर शुरुआत की गई है। नागालैंड का सोखुबी, जी हाँ, सोखुबी नामक स्थान है। वहाँ पर दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, याद रखिए, दूसरा है। पहला कौन सा है पूछा जा सकता है। 1903 में दीमापुर को जो है पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया था दोस्तों। आप कुछ लोग कहते हैं कि जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिया करिए करंट अफेयर, तो दोस्तों वो बच्चों का खेल है। आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, खुद सवाल बनाना सीखिए। सिमलीपाल, जी हाँ दोस्तों, नेशनल पार्क है। कहाँ का है? ओडिशा का है, याद रखिएगा। क्यों चर्चा में है दोस्तों? यहाँ पर दुर्लभ काले बाघ देखे गए, याद रखना है। टाइगर देखे गए, चीता नहीं। टाइगर और चीता में भेद जान लीजिए। टाइगर मीन्स बाघ, ना कि चीता। बचपन वाला दिमाग मत लगाइएगा। और चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं। मेलनिस्टिक बाघ इनको नाम दिया गया है दोस्तों। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में चीता दोस्तों कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1952। और दोस्तों 1952 में क्या हुआ था? परिवार नियोजन शुरू किया गया था भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार भारत में ही शुरू किया गया था। और 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, टाइगर के संरक्षण और संवर्धन के लिए। दीमा हसाओ दोस्तों असम में स्थित है। और यहाँ पर एक स्थान है नचू बंगलो, उसको वहाँ से जो है पाषाणकालीन जार प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, जार मतलब डिब्बे नुमा संरचना है, वह प्राप्त हुए हैं। और ऐसे ही जार दोस्तों थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब यह है, निष्कर्ष यह निकाला जा रहा है कि भारत के संबंध प्राचीन काल में इन देशों से बेहतर रहे हैं। राखी गढ़ी दोस्तों सभी लोग जान रहे होंगे, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में, मतलब भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। कहाँ है दोस्तों? तो गढ़ी को जो है गढ़ी पढ़िए, अड़ा पढ़िए, इसको अड़ा को अड़ा पढ़िए। तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में अंत में क्या है? हरियाणा में अंत में अड़ा है। और ऐसे ही राखी गढ़ी में अड़ा मान के चलिए, तब दोनों को लिंक कर देंगे तो भूलेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही यूनिक ट्रिक्स आपको देता हूँ जो आपको हमेशा चीज़ें याद रखने में मददगार साबित होंगे। तो राखी गढ़ी से दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ से आभूषण फैक्ट्री
प्राप्त हुई है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसी से हमको ऊर्जा मिलती है, जान लीजिए। और कितने लोग करते हैं वो तो पता ही लग जाता है, व्यूज कितने भी होते हैं और लाइक उसके अनुपात में कितने करते हैं सब जानते हैं, सर्वविदित है। तो जो भी आपका दायित्व है उसका निर्वहन करते रहिए, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं दोस्तों। देव जोशी क्यों चर्चा में है? स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है दोस्तों, डियर मून प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसके तहत यह मानव को जो है मून पे भेजने के लिए काम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे कम उम्र के व्यक्ति चुने गए हैं भारत से। बालवीर नामक जो सीरियल आता था उसमें यह भूमिका निभाते थे बालवीर के रूप में देव जोशी, याद रखना है। स्पेस एक्स वही है, एलन मस्क की कंपनी है, याद रखना है। एलन मस्क कौन है दोस्तों? और गाड़ी वाले, इलेक्ट्रिक कार वाले, कौन सी? टेस्ला। और अब तो ट्विटर वाले भी हो गए हैं, याद रखिएगा। अब्दुल फतेह सीसी, अल सीसी, जी हाँ, सीसी ने सीटी बजाई हमारी झांकियां देखकर। कहाँ? गणतंत्र दिवस पर। पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस किस क्रम का है? तो 74वें क्रम का है यह इस बार, याद रखिएगा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र इस वर्ष क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 27वें कोप का यहाँ पर आयोजन हुआ है। सवाल पूछा जाए 28वां कहाँ आयोजित होगा? तो यूएई में होगा। अमित दास गुप्ता दोस्तों क्यों चर्चा में रहे हैं? इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया। किसके किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, याद रखिएगा। इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेंकी रामाकृष्णन, जी हाँ, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं दोस्तों, वैज्ञानिक रहे हैं। विज्ञान में इनके अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको प्रदान किया है। नोबेल होल्डर हैं, यह भी याद रखिएगा। ब्रिटेन आप लोग जान ही रहे हैं, EWS से मिलकर बनता है ब्रिटेन। अगर यूके की बात करें तो इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर दीजिएगा। सुमित आनंद, ऑर्डर ऑफ लीजन इनको दिया गया है फ्रांस के द्वारा। फिर हैं व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों क्यों चर्चा में रहे हैं? इनको और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दोनों को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, सभी लोग जान रहे होंगे। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? एलान को दिया गया था, एलान मस्क को दिया गया था, याद रखिएगा। देता कौन है? टाइम मैगजीन देती है, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम। फिर मुलायम सिंह यादव जी को देख लेते हैं। सपा की स्थापना इन्होंने 1992 में की थी। 3 बार सीएम रह चुके हैं, 7 बार लोकसभा के सदस्य, 10 बार विधानसभा के सदस्य। नेताजी के नाम से भी इनको जानते थे सभी। 1996 में, जी हाँ, रक्षा मंत्री बने थे। किसकी सरकार में? HD देवगौड़ा की सरकार में। ऐसे ही दोस्तों सवाल बनते हैं, इसी तरह से आपको पढ़ना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सैफई में हुआ था, याद रखिएगा। सैफई आप लोग जान रहे होंगे किस जिले में है? इटावा जिले में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। डोमिनिक लापियर दोस्तों, लापियर क्यों चर्चा में रहे? इनका निधन हुआ है। पूछा जा सकता है किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, बियॉन्ड लव जैसी चर्चित पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ था भारत से, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। JJ ईरानी दोस्तों, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जमशेदपुर में इनका निधन हो गया है। टाटा कंपनी में इन्होंने कई पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं और इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ था। अभिजीत सेन दोस्तों अर्थशास्त्री थे। और कट्टम का मतलब है, क्रॉस का मतलब निपट गए, कट्टम हो गया इनका। योजना आयोग के सदस्य रहे हैं, यह याद रखिएगा। अभिजीत सेन। मैन ऑफ दी होल दोस्तों, ब्राज़ील में एक आदिवासी था जो गड्ढा बना के रहता था और उसी गड्ढे की मदद से शिकार करता था ब्राज़ील के जंगलों में। तो इसीलिए इसके निधन पर इसको जो है मैन ऑफ दी होल नाम से इसको जाना जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव दोस्तों, सोवियत संघ, जी हाँ, रूस का पुराना नाम USSR था, याद रखिएगा। और इसका विघटन हो गया 1991 में। उसी के फलस्वरूप ये जो 5 तान हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब उसी से निकले हैं। तो विघटन होने से पहले जो अंतिम राष्ट्रपति, लास्ट राष्ट्रपति थे, वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। शीत युद्ध को जो है शांतिपूर्वक इन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनकी भूमिका के लिए इनको याद किया जाता है।
निधन हुआ है दोस्तों। नोबेल का शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नोबेल का शांति पुरस्कार दोस्तों कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की, याद रखिएगा। देखिए ओस्लो में जो है ओ और ओम में भी ओ है, ओम के साथ शांति जुड़ा होता है, तो शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे पुरस्कार जो हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। जो ट्रिक बताया एकदम आपको रटा देगा चीज़ों को दोस्तों। यही ऐसे ही यूनिक ट्रिक्स जो हैं आपको देता हूँ जो कहीं नहीं मिलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों पूछा जाएगा। कितने सवाल बनेंगे देख लेते हैं। कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ था। किस विधा से संबंधित हैं? संतूर वादक हैं। निधन हुआ है इसलिए चर्चा में रहे हैं। कौन सी पहली फिल्म थी जिसके लिए इन्होंने संगीत दिया था? तो झनक झनक पायल बाजे। देव सायम पिल्लई दोस्तों वेटिकन में जो है पोप के द्वारा इनको संत की उपाधि दी गई है। यह उपाधि प्राप्त करने वाले यह पहले भारतीय व्यक्ति हैं, याद रखना है। मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 शब्द दिए थे, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इनका मतलब क्या होता है पूछा जा सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी ग्लासनोस्त का मतलब है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक पुनर्गठन नीति। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो छोटी रहे, और फिर भी लोगों को शिकायत रहती है, तो उनके लिए एक ही समाधान है कि 2 की स्पीड पे देख लें। संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए ये दोनों शब्द चर्चित थे। बबीता सिंह दोस्तों क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रियंका मोहिते दोस्तों माउंट कंचनजंगा सहित 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। किस राज्य की हैं? महाराष्ट्र की हैं। पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? कंचनजंगा। और अगर पाक अधिकृत कश्मीर में करें बात तो केटू गार्डविन है, याद रखिएगा। गौरव द्विवेदी दोस्तों प्रसार भारती के CEO बनाए गए हैं। अरुण कुमार जो हैं वो ONGC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रमेश केजरीवाल जो हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरुण गोयल दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इस बार निर्वाचन आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। आप लोग जान ही रहे हैं किस फॉर्मेट पे भारत में चुनाव आयुक्त काम करता है। चुनाव आयोग 1+2 के फॉर्मेट पर काम करता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तो और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा 2 अन्य कौन से हैं? अनूप चंद्र पहले से हैं, अनूप चंद्र पांडे, और निर्वाचन आयुक्त दूसरे जो हैं अरुण गोयल रहे हैं। राजीव कुमार जी जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह भी याद रखिएगा। और 324 में जो है चुनाव आयोग की बात कही गई है, प्रावधान है आर्टिकल 324 में। DY चंद्रचूड़ जो हैं 50वें CJI हैं भारत के, याद रखना है हमको। और शपथ इनको किसने दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। पिता इनके कौन है? बाई बी चंद्रचूड़ हैं, याद रखना है। ये क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि सर्वाधिक लंबे समय तक CJI रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, याद रखना है। UU ललित जो हैं दोस्तों उन्हीं का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, याद रखना है। UU का मतलब उदय उमेश ललित है दोस्तों, उदय उमेश ललित, याद रखना है। बहुत तेज कोई बात कर रहा है बगल में, मतलब कुछ लोग होते खाली ही भोकाल बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ध्यान भटका देते हैं ना ये लोग। अरुण गोयल देख चुके हैं। शुभ्रकांत पांडा जी हैं दोस्तों, इनको फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर ऋतुराज अवस्थी दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सवाल पूछा जाए पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे, यह भी याद रखिएगा। MC शीतलवाड़ याद रखना है आपको। KV साजी जो हैं दोस्तों चर्चा में है, क्यों? क्योंकि नाबार्ड का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और नाबार्ड की फुल फॉर्म लिखते वक्त लोग जो है गच्चा खा जाते हैं। कैसे? उसमें NA का मतलब दोस्तों नेशनल है, याद रखिएगा, अलग अलग नहीं है उसका मतलब। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। राजीव लक्ष्मण जो हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। शेफाली जुनेजा क्यों चर्चा में? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन की जो सुरक्षा समिति होती है उसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बनी हैं, याद रखना है। मेघना अहलावत दोस्तों टिटफी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टिटफी क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना है।
भरत लाल दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक बने हैं। कैसे याद रखना है, भरत जो हैं भगवान रामचंद्र के भाई हैं भरत, और वो भी सुशासन पर काम करते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान की चरण पादुकाएं जो हैं सिंहासन पे रखी थी, ताकि सुशासन को अच्छे से संपन्न किया जा सके, सुशासन की अवधारणा को अच्छे से चरितार्थ किया जा सके। तो ऐसे ही याद रखिएगा, भरत सुशासन। फिर है संध्या देवनाथन दोस्तों, मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष, इन्होंने उपाध्यक्ष ही लिखा है, बाकी आपसे चाहे अध्यक्ष पूछे चाहे प्रमुख पूछे, आपको संध्या देवनाथन ही करना है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं 50वें CJI हैं, याद रखना है। संविधान के 124वें अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, यह भी याद रखना है। और यदि हाईकोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 214 में प्रावधान है। KB साजी भी देख लिए हैं हमने। हंसराज अहीर दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मृत्युंजय कुमार जी हैं, वो जो हैं महापंजीयक जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं। दोस्तों अभी तक कौन सी जनगणना के हम लोग आंकड़े रटते हैं, तो रटना ही कहेंगे उसको, और पूछे भी जाते हैं दोस्तों, और आपको रटना ही है, उनको छोड़ना नहीं है। 1 से 2 सवाल जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों जो नए जनगणना आयुक्त जो हैं वो कौन बनाए गए, मृत्युंजय कुमार। इनसे पहले जो 2011 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके कौन थे, यह भी याद रखना है, C. चंद्रमौली थे, याद रखना है, C. चंद्रमौली। 2011 वाली जनगणना दोस्तों किस क्रम की थी, तो आज़ादी के बाद की बात करें तो 7वें क्रम की थी, और टोटल जनगणना की बात करें तो 15वें क्रम की थी, याद रखिएगा। पहली जनगणना कब हुई थी, यह भी पूछ लिया जाता है, तो 1872 में दोस्तों पहली हुई थी, और 1881 में दूसरी हुई थी। दूसरी वाली ही दोस्तों विधिवत जनगणना थी, 1872 वाली काम चलाऊ थी। तो 1872 वाली किसके समय में हुई थी, M के समय में, और 81 वाली R के समय में। M का मतलब लॉर्ड मेयो, R का मतलब रिपन है। अल्फ़ाबेट में ABCD में M पहले आता है, तो याद रखिएगा पहले वाली M के समय में हुई है, ऐसे याद रखिएगा। 7वें क्रम की आज़ादी के बाद, 15वें क्रम की टोटल। और दोस्तों 2011 वाली हम ये बात कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हाल ही में 11वीं जनगणना की शुरुआत की है। किसने इसकी घोषणा की है दोस्तों, 11वीं कृषि संगणना की बात हो रही है दोस्तों। तो किसने इसकी घोषणा की है, तो जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी घोषणा की है। फिर है सत्येंद्र प्रकाश दोस्तों, PIB के नए महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। रुचिरा कंबोज दोस्तों UNO में स्थायी प्रतिनिधि बनी है भारत की। समीर B कामत दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। और दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, नासा, जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसकी भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। फिर है दोस्तों एन चंद्रशेखरन, क्यों चर्चा में है, क्योंकि B20 इंडिया का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। B20 क्या है दोस्तों, जो भी हम लोग G20 की मेज़बानी कर रहे हैं 2023 में, तो उसका जो व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि, मतलब व्यापार से संबंधित जो G20 के सदस्य हैं दोस्तों, G20 सदस्य देशों का जो व्यापार वाला पक्ष है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। किसकी, B20 इंडिया की। तो ये संगठन अलग से बनाया गया है जो देश में व्यापार की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। G20 देशों के लिए B20 का गठन किया गया, उसी के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हैं, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रकाश देख लिए हैं, समीर B कामत भी हो गए हैं। रंजीत रथ दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसी वर्ष ऑयल क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि इसने असम के जोरहाट में भारत के पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। रविंद्र टक्कर, जी हाँ, V के नए अध्यक्ष बनाए गए। V का मतलब वोडाफोन आइडिया। KB सुब्रमण्यम दोस्तों IMF में जो है भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में IMF प्रमुख कौन है दोस्तों, तो क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टीन लेगार्ड। फिर हैं दीपिका पादुकोण दोस्तों, क्यों चर्चा में रही हैं, क्योंकि पाट्री बार्न, जी हाँ, उसका BA बोले तो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। पाट्री बार्न क्या है, अमेरिकी फर्नीचर कंपनी है। और क्यों चर्चा में रही हैं,
फीफा में इन्होंने ट्रॉफी का वितरण किया था, इसलिए भी चर्चा में रही है दीपिका पादुकोण। और किस लिए? बेशरम रंग, याद आया ना, बेशरम रंग के लिए भी चर्चा में रही हैं ये। तो दोस्तों बात करें फीफा की, तो इस बार कौन जीता है फीफा? तो अर्जेंटीना जीता है। राजधानी इसकी क्या कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर है अर्जेंटीना की। हराया किसको? फ्रांस को हराया है, फ्रांस को हराया है। किस क्रम का था? 22वें क्रम का था। कब हुआ? 22 में ही हुआ है, याद रखना। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने हिस्सा लिया। 22-32 आसपास हैं दोनों। फिर है अब्दुल्ला समद दस्ती। जी हाँ, अब्दुल्ला समद दस्ती जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने जो है इनको काला सागर अनाज पहल में यूनाइटेड नेशन समन्वयक घोषित किया है। अब सवाल बनता है काला सागर अनाज पहल क्या है? मैं बताता हूँ आपको। काला सागर अनाज पहल जो है दोस्तों, अनाज के निर्यात की सहमति है एक तरह से। क्या था दोस्तों? रूस यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने जो भी काला सागर के आसपास का क्षेत्र था, जो कि खासकर यूक्रेन वाला, उस पर कब्जा कर लिया था। तो हुआ ये कि जो भी निर्यात होता था, खासकर गेहूं का निर्यात, क्योंकि ये दोनों देश गेहूं के बड़े निर्यातक रहे हैं, तो वह निर्यात जो है वो बाधित हो गया। इससे गेहूं की कीमतें आसमान छूने लग गई। अब भारत में भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। 28-30 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। हालांकि किसानों को इसका भाव नहीं मिलता है और फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा वो। पूरा फ़ायदा जो है बिचौलियों को हुआ है, आड़तियों को हुआ है। किसान ने तो वही 17, 18, 20, 22 पे बेचा है। तो ये जो पहल की गई है, तुर्की, रूस और यूक्रेन ने मिलकर पहल की है दोस्तों। कहा है कि हमको अनाज का निर्यात करना चाहिए। तो रूस ने जो है शुरुआत में आपत्ति जताई थी और वापस ले लिया था स्वयं को इस पहल से, लेकिन अब जो है वह राजी हो गया है। तो यही है काला सागर अनाज पहल, याद रखिएगा। गुइलेर्मो पाब्लोरियस, इतना ही याद रखिए, गुइलेर्मो क्यों चर्चा में? यूएन ने जो है भारत पाकिस्तान में सैन्य पर्यवेक्षक समूह का प्रमुख बनाया है इनको। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, याद रखना है। अब्दुल समद दस्ती दोस्तों कहाँ के हैं? याद रखिएगा, कतर, कुवैत के हैं, याद रखिएगा, कुवैत के हैं। फिर है अनुराग शर्मा, क्यों चर्चा में? 65वें राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। सवाल पूछा जाए कहाँ आयोजित हुआ? हैलीफैक्स में आयोजित हुआ। हैलीफैक्स कहाँ है? कनाडा में है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बनाए गए, इसलिए चर्चा में रहे हैं। कौन है दोस्तों? यूपी में सांसद हैं दोस्तों, मिर्जापुर और ललितपुर क्षेत्र के सांसद हैं बीजेपी से, याद रखिएगा। सुमन बैरी भैया का है चर्चा में, याद रखना है पहले कि महिला नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और क्या क्या पूछा जा सकता है? किस क्रम के हैं दोस्तों? तो तीसरे क्रम के हैं। अब आपको बताते हैं पहला कौन था उपाध्यक्ष। पहले तो देखते हैं अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, याद रखना है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, बोले तो एपी थे। दूसरे दोस्तों राजीव कुमार थे, याद रखना है। तीसरे बने हैं सुमन बेरी। बात करें उपाध्यक्ष की, यह भी आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष तो यही हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष छोड़ के आप ये देखिए कि इसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, यह पूछा जाएगा। सीईओ जो हैं परमेश्वर अय्यर बनाए गए हैं, यह याद रखिएगा, परमेश्वर अय्यर। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जान ही रहे हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी एक थिंक टैंक के रूप में। थिंक टैंक याद रखना है। फिर है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। जी हाँ, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, याद रखना है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंदरमीत गिल दोस्तों WB बोले तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं, अर्थशास्त्री हैं ये। रंजना प्रसाद देसाई दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है, रंजना प्रसाद देसाई। और किस लिए चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि जो परिसीमन हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस परिसीमन आयोग की भी अध्यक्षता रंजना प्रसाद देसाई ने ही की थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। आदिल सुमिरवाल, जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें दोस्तों तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी अध्यक्ष कौन है? तो PT ऊषा जो है इसकी अध्यक्ष हैं। यह बात गांठ बांध लीजिएगा, गांठी में बांध लो।
राजीव कुमार दोस्तों 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, ऊपर भी देख चुके हैं, यह क्रम याद रखिएगा। और क्यों चर्चा में है दोस्तों, नेपाल ने अपने यहाँ चुनाव कराने के लिए इनको प्रतिनिधि के रूप में चुना है, याद रखना है राजीव कुमार जी को। और नेपाल में दोस्तों कौन बने हैं चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री, कौन बने हैं, तो याद रखना प्रचंड। प्रचंड बोले तो पुष्प कमल दहल, दहलाने वाला प्रचंड आदमी। मनोज सोनी दोस्तों क्यों चर्चा में, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष बने, क्रम याद रखिएगा 29वें हैं। इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवाणे थे, नरावणे है या नरवाणे देख लीजिएगा। तो मनोज 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 तीनों मनोज हैं, कन्फ्यूज आना कतई नहीं। यूपीएससी के मनोज सोनी, थल सेना के मनोज पांडे। CDS अगला सवाल पूछा जा सकता है, कौन है दोस्तों, तो क्रम जो है दूसरे क्रम के हैं। कौन बने हैं, अनिल चौहान बने हैं, याद रखिएगा। AK सूद दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्योंकि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के, विजय राघवन का इन्होंने स्थान लिया है। तो दोस्तों यह कंप्लीट हुआ स्थल, निधन और नियुक्तियां। आगे का बचा हिस्सा आपको धीरे धीरे उपलब्ध करा दूंगा, और बार बार पढ़ते रहिए। और ख़त्म होते ही कंपाइल PDF आपको दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके निकालिए और प्रिंट कराइए, फिर उसको रटिए खटाखट। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, यही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।